नमस्कार फ्रेंड्स। आज का कहानी का शीर्षक है मोटी बहू की कहानी। मदन जिन शहर में रहते थे उनको एक बेटी और एक बेटा था। बेटे का नाम श्याम और बेटी का नाम मीना था। उम्र होने पर पहले बेटी की और बाद में बेटे की शादी करवाई। बहू का नाम रीमा था। शादी के 2-3 साल में ही रीमा का वजन काफ़ी बढ़ गया था और वह पहले से भी दुगनी मोटी दिखने लगी थी। इस मोटापे की वजह से रीमा को कई लोग के ताने सुनने पड़ते थे। पड़ोसी भी उसे मोटी भैंस कहने में हिचकिचाते नहीं थे। कितनी मोटी हो गई हो, कैसे दिन पर दिन फैलती जा रही है, देखो जरा भी शर्म नहीं आती। पति बेचारा सूखा जा रहा है, यह देखो खा खा कर कैसी मोटी हो रही है। कुछ इस तरह की बातें अक्सर रीमा के कानों पर पड़ जाती थी। स्वभाव से हंसमुख सीमा इन बातों को इग्नोर भी कर देती, लेकिन उसे ज़्यादा दुख तब होता था जब उसकी खुद की सास और ननद उसे मोटापे के लिए उसे दोषी ठहराते और भला बुरा कहती। श्याम शरीर से काफ़ी दुबला पतला था। शादी के बाद भी उसके शरीर में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया था। हालांकि रीमा मोटी होती जा रही थी, उसमें उसका कोई भी दोष नहीं था, बल्कि रीमा तो श्याम से भी कम खाना खाती और दिन भर घर के सारे काम करती रहती थी। अपने मोटापे की वजह से चाहे किसी काम में कितनी भी दिक्कत होती, रीमा उस काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ती थी। उसने घरेलू नुस्खे और कई तरह के उपाय करके अपना मोटापा कम करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उसके शरीर में हार्मोन्स ही थे जो उसे मोटा बनाए रखे थे। श्याम को उसके मोटापे से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो बेचारा अपने बिजनेस को संभालने में व्यस्त रहता था। उसकी माँ और बहन हमेशा इस वजह से रीमा को कुछ न कुछ सुनाते रहते थे और रीमा काफ़ी रोया करती थी। जब भी मौका मिलता अपने पति से इस बारे में बात करती थी और कहती थी कि अपनी माँ और बहन को समझाओ, मैं मोटी हूँ, उसमें मेरा क्या दोष है। पूरी दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरे अपने ही मुझे भला बुरा कहते हैं तो मुझे काफ़ी दुख होता है। ऐसा ही दिन बीतते चले गए। एक दिन रीमा की सास ताज़ी हवा लेने के लिए जब टेरिस पर गई हुई थी, तब वापस लौटते समय उनका पैर फिसला और सीढ़ियों से वह गिर गई। भाग्य से वह बच गई, लेकिन उनके पैर बड़ा फ्रैक्चर आया। उनको अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी काफ़ी दिक्कत होने लगी। बिना किसी के सहारे से वो ऐसा कर ही नहीं पा रही थी। जिस मोटी बहू को वह रोजाना ताने मारती थी, आज वही बहू उनका हर काम कर रही थी, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। उनका खुद का वजन भी 75 किलो था, जो उनके बेटे श्याम के लिए भी उठा पाना संभव नहीं था। हमको विचार आया कि बहू शरीर से भरी पूरी नहीं होती तो आज उनको क्या होता। रीमा की सास को रीमा के साथ किए हुए अपने बुरे बर्ताव के लिए पछतावा होने लगा। उन्होंने एक दिन मौका देखकर इस बात के लिए रीमा से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी। रीमा ने कहा, अरे माँ जी, आप माफ़ी क्यों मांग रही हो? आप मुझे समझने लगी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। उस दिन के बाद रीमा के साथ में कभी भी उसे उसकी मोटापे की वजह से एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि तो उन लोगों से लड़ जाती थी जो रीमा को मोटी कहकर उनकी बुराई करते थे। रीमा की ननद भी इस घटना के बाद उसे इस पर कुछ भी न कह सकी। खुश मिजाजी रीमा अब पहले की तरह ही सब कुछ भुलाकर खुश रहने लगी। दोस्तों, हमारे समाज में, हमारे आसपास आपको
ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो दूसरे को उनके शरीर की बनावट के हिसाब से गलत नाम देते हैं या उन्हें नीचा समझते हैं। किसी की हाइट कम हो तो नाटा, किसी का रंग काला है तो कालिया, कोई हेल्दी है तो मोटा, किसी के बाल कम है तो टकला। हमें ऐसी सोच को पूरी तरह ख़त्म करना होगा और यह समझना होगा कि बाहरी से रूप से ज़्यादा मायने नहीं रखता, मायने रखता है भीतरी की खूबसूरती, स्वभाव और विचार। फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर ऐसी वीडियो सुनने के लिए दूसरे वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।